आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 17वें अध्याय के 22वें वचन से है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। नॉर्मन कजन्स नाम के व्यक्ति एक असाधारण बीमारी से ग्रसित थे, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब डॉक्टरों ने उनका परीक्षण करके उनसे कहा कि उनकी बीमारी लाइलाज बीमारी है, तो नॉर्मन बहुत ही मायूस होकर उस अस्पताल से बाहर आ गए। नॉर्मन इस बात को समझ चुके थे कि अगर वो अपनी बीमारी के बारे में ही लगातार सोचते रहेंगे तो ये बात उनके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव डालेगी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी बीमारी के बारे में सोचे बिना खुश रहेंगे। और इसीलिए जब वो अस्पताल से अपने घर वापस लौट रहे थे तो अपने सारे दर्द को भूलकर उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया। जब वो 10 मिनट के लिए दिल खोलकर हंसते थे तो वो 2 घंटे बिना किसी दर्द के सो पाते थे। इस तरह से उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन वो पूरी तरीके से चंगे हो गए। नॉर्मन कजन्स की पूरी तरीके से चंगे होने की खबर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नाम की पत्रिका में छपी। नॉर्मन को विश्व भर के 3000 डॉक्टरों ने खत लिखा, जिसमें उन्होंने नॉर्मन की सराहना की थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपनी बीमारी और अपने पारिवारिक परेशानियों के बारे में लगातार सोचते ही रहेंगे तो वो और अधिक बढ़ती ही जाएगी, बल्कि कम नहीं होंगी। और यदि हम उसे भूल कर खुश रहने की कोशिश करेंगे तो वही हमारे लिए एक दवा का काम करेगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हबक्कुक भविष्यद्वक्ता ने ये निर्णय लिया था कि वो अपने हार के और नुकसान के समय में भी आनंदित रहेंगे। वे कहते हैं कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतान हैं, हमें अपने आप को हमेशा परमेश्वर में आनंदित रखना चाहिए। हन्ना नाम की स्त्री को संतान न होने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थी। पनीना के शब्दों ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। हन्ना भूखी प्यासी परमेश्वर के भवन गई और वहाँ पर रोकर अपने हृदय को उसने उंडेला। उसके बाद वो कभी भी दुखी नहीं रही, वो खुश रहना सीख गई। परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को बदलकर उसे एक खूबसूरत बेटा दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपनी बीमारी और परेशानियों को लगातार सोचते ही रहेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। और यदि हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर में आनंदित रखना सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाता है, जिसके द्वारा हमारे दुख और बीमारी समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर हमें चंगा करते हैं और हमारी सारी परेशानियों को हमसे दूर करते हैं। इस नए महीने में भी परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर में आनंदित रहना सिखाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।